हम्म। तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एस टीवी जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जहां भी होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा बेटा, क्योंकि अब धीमे धीमे आपका एग्जाम जो है पास आ रहा है। और आप लोग धीमे धीमे पढ़ते भी रहो मेरे भाइयों, नहीं तो फिर आगे चल के दिक्कत तकलीफ होने वाली है आप लोगों को। हाँ जी सैयद, सैयद फैजल एंड नितिन। ओके। तो मेरे भाइयों, लास्ट टाइम हमने आपको कहाँ पढ़ा दिया था, कहाँ तक पढ़ा लिया था मेरे भाई? नमस्ते मेरे भाई फैजल। नमस्ते एवरीवन मेरे भाइयों, सभी को नमस्ते। आइए मेरे भाई, मेरे को प्लीज थोड़ा थोड़ा आप हिंट दीजिएगा कि सर हमने आपको लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा दिया था, कहाँ तक पढ़ाया था मेरे भाई। नमस्ते मेरे भाई नितिन, वाजिद। ओके। ओके मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून वाजिद, गुड आफ्टरनून मेरे भाई। चलो, आज बेटे, आज का जो टॉपिक होगा ना, आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा बेटा। क्यों? क्योंकि आज बेटा दो तीन चार फॉर्मूले ही सिखाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन सब आज जो बनाओगे ना, आपको जेई मेन के भी क्वेश्चन बनवाऊंगा। लेकिन आप देखो, आपको बताऊंगा नहीं कौन सा जेई मेन का क्वेश्चन है। आपको लगेगा सर इतने आसान क्वेश्चन जेई मेन में आते हैं क्या, है ना? आपको बेटा एहसास भी नहीं होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन जेई मेन के अंदर आते हैं। एक छोटी छोटी सी बातें आपको मैं सिखाने के बाद मेरे भाई, देन उसके बाद आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करवाते हैं सर। सर बस बनने लगेगा बेटा, लगेगा मेरे भाई। बस थोड़े थोड़े फॉर्मूलेज आप लोग क्या करो, याद करते चलो मेरे भाई। कुछ फॉर्मूलेज अपने कॉपी के अंदर, सब लोग अपनी एक फॉर्मूला कॉपी बना के रखना मेरे भाई। सारे फॉर्मूलेज आपके कॉपी के अंदर होने चाहिए। अभी देखो बेटा, मैंने बहुत ज्यादा फॉर्मूला आपको सिखा दिए। आज आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपके सिलेबस में है क्या। बेटा आपके सिलेबस में इतनी चीजें नहीं है जितना मैंने पढ़ा दिया बेटा। ये तो मैं पूरा जेई मेन, तो मैं पूरा जेई मेन जेई एडवांस के सिलेबस पे चला गया हूँ बेटे। तुम्हारे फॉर्मूले में ना मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा समझना मैं आपको क्या कह रहा हूँ। बेटा आपके सिलेबस में केवल एंगल्स के बारे में, जो मैंने शुरुआत में बताया था उसके बारे में है बेटा। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सिलेबस में आपके है। फिर बेटा साइन के जो टेन, साइन ए प्लस बी के जो फॉर्मूले हैं वो है आपके बीट। साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन कॉस ए माइनस बी, इसके फॉर्मूले हैं बेटा। फिर टेन के हैं, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। कॉट के हैं, देन उसके बाद टेन टू एक्स, साइन टू एक्स, साइन साइन थ्री एक्स तक है बेटा आपका। ये यहाँ तक फॉर्मूले हैं। देन उसके बाद आपके सिलेबस पे कुछ नहीं बेटा। आपके ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में केवल एक टॉपिक है, जनरल जनरल फॉर्मूला। बस यही सारे बेसिक्स ही हैं बेटा। लेकिन क्या होता ना, हमें हमने जब भी देखा है बेटा, जो आपके एएमयू का सिलेबस है वो देते तो कुछ और हैं, लेकिन बेटा वो क्या क्या कभी क्वेश्चन बड़े स्टैंडर्ड लेवल का पूछ लेते हैं बेटा। आपके एग्जाम में सबसे डिफिकल्ट कोई चीज आती है ना, तो वो मैथमेटिक्स आती है। एएमयू के एग्जाम में बेटा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, फिजिक्स से भी डिफिकल्ट आपकी आती है मैथमेटिक्स। फिजिक्स से भी डिफिकल्ट क्या आती है मेरे भाई? मैथमेटिक्स आती है। आई बात गई समझ में? तो डरो मत मेरे भाई, बहुत बेसिक बेसिक से आपके सिलेबस में। आप अपना सिलेबस, सभी लोग के पास कम से कम उसका सिलेबस, अपना सिलेबस डाउनलोड करके देख लो मेरे भाई, कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है बेटा, मेरे सिलेबस में है कि आउट ऑफ सिलेबस है ना? तुम्हारे सिलेबस का पढ़ाता ही हूँ बेटा, कुछ आगे का भी मैं आपको सिखाता रहता हूँ, है ना? आगे का भी आपको सिखाता रहता हूँ, ताकि आपको कभी भी दिक्कत तकलीफ का सामना ना करना पड़े मेरे भाइयों। आई बात गई समझ मेरे भाई? आज आपको बेटा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिखाना था। बताओ, यही सिखाना था क्या? यही सिखाना था मेरे भाइयों? जल्दी से प्लीज मेरे को बताना। सैयद, फैजल, नितिन, वाजिद। ओके, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो बस मेरे को बेटा थोड़ी देर के लिए आप सुनना, थोड़ी देर के लिए आप सुनोगे बेटा, देखना कितने आसानी से आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएगा, है ना? बड़े थोड़ी देर के लिए पहले मुझे सुन लो, देन उसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेगा बेटा। ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेरे बताने के बाद वैसे भी तुम लोग से बनने लग जाता है, खुद भले ना बना पाओ गधों। ठीक है,
आ जाओ मेरे भाई। सर अपने को क्या पढ़ना है सर, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमारे टेक्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है मेरे भाई। तो अगर आपको याद हो मेरे भाई, जब मैं आपको सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ाया था तो वहां पे बेटा ये मैक्सिमम और मिनिमम के कॉन्सेप्ट का मैंने प्रयोग करा था। जब मैंने वाजिद को बोला था, वाजिद तुमको ये याद है, तो वाजिद ने बोला था सर मेरे को याद तो नहीं है लेकिन हाँ ऐसा होता है। वही वाली चीज है बेटा जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं, वही वाली चीज है जो मैक्सिमम मिनिमम वहां पे वैल्यू कैसे बता रहा था। ठीक है, ओके मेरे भाई। तो बोलोगे सर कोई भी क्वेश्चन सर a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है मेरे भाई। मैं क्या बोल रहा हूं मेरे भाई कि सर कोई भी क्वेश्चन सर a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में लिखा है मेरे भाई, b sin थीटा के फॉर्म में लिखा है मेरे बेटा, तो इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है मेरे भाई, इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है मेरे भाई, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है मेरे भाइयों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है मेरे भाई। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको बेटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में दिया रहे और आपसे पूछे मेरे भाई कि सर ये क्या, आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो बेटा, तो ये इंटरवल किस में लाई करता है, तो बोलोगे सर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ये बात याद आ रही वाजिद आपको, इस पे मैंने क्वेश्चंस भी कराए हुए थे सेट रिलेशन फंक्शन के अंदर। बहुत बढ़िया मेरे भाई, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है सर। देखो वही बात यहाँ पे लिखी है बेटा जो मैंने आपको बताई है, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि सर a cos थीटा प्लस b sin थीटा विल बी ऑलवेज लाइन इन द इंटरवल माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाई कर रही हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाई। सर इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या है, तो बोलोगे सर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है सर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इतनी बात क्लियर हो रही है मेरे भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई सर कि मेरे भाई किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मेट ये दिया रहे और आपसे पूछे बेटा कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दीजिए, तो क्या आप बता पाओगे मेरे भाई? नितिन, फैजल, जल्दी से बताओ बेटा। सैयद, ओके मेरे भाई बहुत बढ़िया। दूसरा इसमें पॉइंट देख ले बेटे, क्या लिखा है सर कि सर द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा 2a प्लस 2ab होता है। भैया कहीं पे हालांकि आपको बेटा मैक्सिमम यूज तो इसी वाले फॉर्मूले का दिखेगा, लेकिन मेरे भाई कहीं पे ये अगर ये भी दिख जा रहा है कि सर मिनिमम वैल्यू पूछ ले सर ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का बेटा, तो आप सीधा सीधा बोल देना सर ये किसके बराबर होता है मेरे भाई 2ab के, जो कि आपका a और b होता है वो हमेशा बेटा क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। आई बात गई समझ में? दूसरी बात, तीसरी बात मेरे भाई यहां पे देखना कि सर अगर मेरे को सर यहीं पे जैसा कि ये फॉर्मेट दिया था ना बेटा, ये वाला फॉर्मेट सर a cos थीटा प्लस b कोसाइन थीटा दिया है बेटे, उसी को सर सेम फॉर्मेट में a cos थीटा अल्फा प्लस थीटा दे रखा हो मेरे भाई, b cos में दिया हो और वो भी क्या लिखा हो बेटा बीटा प्लस क्या लिखा हो अल्फा लिखा हो, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती बेटा, तो माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos अल्फा माइनस बीटा मेरे भाई। अब यहाँ पे अल्फा है ना सर, ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू में कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे जो माइनस लगा था ये माइनस हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, बोलोगे सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा माइनस बीटा होगा मेरे भाई। बस हालांकि मेरे को यही जरूरत है बेटा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं बस ध्यान से आप सुनते चलो मेरे भाइयों। वेयर इज एंगल क्या है बेटा आर नोन, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एंगल जो है ये जो अल्फा है और ये जो थीटा है ना बेटा ये नोन होने चाहिए, अननोन नहीं होंगे। अगर अननोन होंगे तो बेटा कुछ नहीं लिखेगा, यही सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर वो नोन होगा बेटा, अल्फा और थीटा की वैल्यू गिवन होगी, तो हम रख के उसका आंसर निकाल पाएंगे मेरे भाइयों, है ना। बहुत बढ़िया मेरे भाई। सर आइए लास्ट केस, लास्ट वाले फॉर्मूले पे चेक करते हैं बेटा। कह रहा है इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक, इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है मेरे भाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा में, इज गिवन देन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है मेरे भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख जा रही है साइन थीटा और कॉस थीटा में, तो वहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सर आप उसका परफेक्ट स्क्वायर बना देना, फिर आप उसका आंसर निकाल लेना। आप परफेक्ट स्क्वायर बना देना बेटा, फिर उसके आप आंसर निकाल देना। आई बात गई समझ में? आई बात गई समझ मेरे भाई? ओके ठीक है।
तो मैंने पहली बात क्या बोली बेटे, सबसे पहली बात जो बोली थी कि सर a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में कोई चीज लिखी है बेटा, इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है मेरे भाई, मैक्सिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है सर। दूसरी बात मेरे भाई कि सर मिनिमम वैल्यू बताना हो सर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा को, तो आप बताओगे सर 2ab के बराबर होता है। सर सेम चीज है a cos थीटा, a cos अल्फा माइनस थीटा, अल्फा प्लस थीटा है बेटा, देन b cos बीटा प्लस थीटा है सर, तो कुछ नहीं होता सर, माइनस हाफ इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस हाफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा माइनस बीटा होता है। मैक्सिमम वैल्यू बस माइनस हटा दो, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती है। कह रहा है सर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो या कोई भी क्वाड्रेटिक में हो मेरे भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा हो, क्वाड्रेटिक बन रहा हो, और आपसे बोले मेरे भाई कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना देना, देन आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आओ मेरे भाई इसी पे देख लेते हैं मेरे भाई, एक आध क्वेश्चन होगा आपके पास। सर ये क्वेश्चन करने से पहले बेटा मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दे लो, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले मेरे भाई मेरे एक क्वेश्चन का जवाब आप दे लो, देन उसके बाद हम आगे कर लेंगे। आ जाओ मेरे भाई, मैं लास्ट से करना स्टार्ट करता हूँ। एक काम करते हैं बेटा, थर्ड नंबर 44 से ले लेते हैं। हाँ 44 से लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का जवाब आप दे दो बेटा, देन आप चलना उस वाले क्वेश्चन पे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही आपको बतानी है। ठीक है, एक मिनट रुक जाना बेटा, मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ। ये क्वेश्चन आपके पीपीटी में नहीं है बेटा, मैं लिख रहा हूँ। ओके ओके बेटा, क्वेश्चन आपका क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है भैया कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ, लिखते रहना बेटा कॉपी के अंदर, जब मैं कभी क्वेश्चन बोलूं तो कॉपी के अंदर लिखते रहना। मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। इज इक्वल टू नहीं बेटा, ये इज इक्वल टू नहीं है, मिनिमम वैल्यू बताना है, तो भैया इज इक्वल टू इसकी मिनिमम वैल्यू आप बता दो। मिनिमम वैल्यू आपको बताना है बेटा, क्या बताना है सर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 4 cos sin थीटा है मेरे भाई, तो कह रहा है सर इसकी मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। क्या बताना है मेरे भाई, सर मिनिमम वैल्यू बतानी है, बताओ फटाफट मेरे भाई, बताओ फटाफट इसके मिनिमम वैल्यू मेरे भाई। लिख लो बेटा इसका क्वेश्चन, ये लिखो, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी के अंदर लिख देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने आप से लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, अलग से ही जल्दी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है भैया कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या है भैया 3 cos x प्लस 5 sin x माइनस पाई बाई 6 for real value of x, for real value of x। ठीक है, इसके पहले ये क्वेश्चन आप कर लो, जल्दी जल्दी मेरे भाई बताओ आप, फटाफट से क्वेश्चन बताना बेटा, एक ही फॉर्मूला सिखाया उसी फॉर्मूले से सारा काम हो जाएगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगेगा बेटा। ओके क्या बना क्या बेटा, सोच ही नहीं पा रहे हो तुम लोग, दिमाग ही नहीं दौड़ाते हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा बेटे, जब तुम लोग दिमाग ही नहीं दौड़ाओगे तो काम ही नहीं चल पाएगा। यार इसमें क्या पूछा है भैया, मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है भाई, क्या पूछा है सर, सर मिनिमम वैल्यू मेरे से पूछ रखा है बेटा, क्या पूछ रखा है मेरे भाई, मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है, बहुत बढ़िया सर। सर यहाँ मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है बेटा, ये कैसा कुछ दिख रहा है मेरे भाई, सर ये कैस फॉर्म में दिख रहा है, तो बोलोगे सर a cos थीटा
प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में दिख रहा है क्या बेटा? बोलोगे हाँ सर ये तो दिख रहा है। सर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है बेटे, तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? तो आपको पता है सर मिनिमम वैल्यू इसका होता है सर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है मेरे भाई। होता है क्या? बस मेरे भाई यही तो लगाना है, आंसर बन जाएगा यार। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है मेरे भाई, तो आपको दिया क्या है? बोलोगे सर 3 कॉस थीटा प्लस कितना दिया है बेटा? 4 साइन थीटा दिया है मेरे भाई, और प्लस का 5 दिया है। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई। सर इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। सर मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी? बोलोगे सर माइनस अंडर रूट ए कितना है बेटा? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 3 का स्क्वायर, प्लस का कितना होगा मेरे भाई? 4 का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे प्लस का 5 रहने दे बेटे, मिनिमम वैल्यू उठा के पुट करा क्योंकि मिनिमम पूछ रखा है बेटा। ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? बोलोगे सर माइनस का 25 प्लस का 5। भैया माइनस का 25 रूट में 25 5 की वैल्यू होती है मेरे भाई, तो माइनस का 5 आ जाएगा प्लस का 5। भैया मिनिमम वैल्यू दोनों को जोड़ दोगे कितना आएगा मेरे भाई? 0 आएगा। बताओ 0 आएगा सर। सर फर्स्ट का 0 है क्या? हाँ बिल्कुल फैजल, फर्स्ट का 0 आंसर है मेरे भाई। ठीक है सर, मिनिमम वैल्यू पूछा था बेटा, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा था सर, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में दिख रहा था। तो भैया हमने क्या करा सर, मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया कि सर मिनिमम वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे भाई। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने लगा दिया बेटे, तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आ गया भैया, यानी 25, और इसके साथ प्लस में था बेटा, तो माइनस का 5 प्लस का 5 0 के बराबर हो गया। अब सोच लो बेटा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपने नहीं सोच पाया, फॉर्मूला ही तो लगाना था, फॉर्मूला ही तो लगाना था बेटा, और कुछ करना था क्या? सर मैं सोच लिया था फॉर्मूला तक, फॉर्मूला तक सोच लिया था, तो आगे क्यों नहीं किया था? चलो अब समझ में आया क्या सभी को? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? जल्दी से मेरे को बताया जाए, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? आ गया क्या? ओके बहुत बढ़िया। चलो अगला वाला क्वेश्चन बना दो मेरे भाई, अगला वाला क्वेश्चन बना दो। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी सिंपल फॉर्मूला है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा हुआ है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखा है बेटे, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है मेरे भाई, मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला आप लगा दो। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखा है बेटा। अब यहां पे देखना बेटा, जो एंगल है वो सेम नहीं है, सबसे पहले एंगल को सेम बनाओ ताकि आपका क्या निकल जाए? मैक्सिमम वैल्यू निकल जाए। ठीक है, जल्दी से सेम बनाने का प्रयास करो बेटा। बताओ बन जाएगा क्या मेरे भाइयों, बन जाएगा क्या? ओके अब देखो मेरे भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या ही दिया रखा है सर। भैया सोल्यूशन करो ना यार, कर देते हैं भाई, क्या ही दिक्कत है यार। इतना बढ़िया से देखो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। बोलोगे सर 3 कॉस थीटा है और 3 कॉस एक्स है बेटे, 3 कॉस एक्स प्लस 5 साइन क्या रखा है बेटा? एक्स माइनस पाई बाई 6 दे रखा है बेटे। सर इसी की वैल्यू अपने से पूछ रखा है ना। अब यहाँ पे बेटा आपको फॉर्मूला क्या पता है? तो बोलोगे सर मेरे को फॉर्मूला ये पता है सर कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा अगर मेरे को पता है सर, बी साइन थीटा अगर मेरे को पता होती तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता है सर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है मेरे भाई। तो सर इसी फॉर्म में इसको बन जाएगा क्या? बोलोगे सर यहाँ एक्स माइनस पाई बाई 6 दिख रहा है, लेकिन मेरे को पता है सर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मेरे को पता है, लगाते हैं ना भाई, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, उसको लगा दो आप। बोलोगे सर 3 कॉस एक्स और यहाँ पे बेटा 5 साइन, साइन यहाँ पे अब फॉर्मूला लगाओ बेटा, तो बोलोगे सर साइन ए यानी कि साइन एक्स साइन ए कॉस बी, ठीक है। उसके बाद माइनस है बेटा, एंड माइनस क्या हो जाएगा बेटा? कॉस ए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस एक्स एंड साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? बोलोगे सर नहीं है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है बेटा, बताओ दिक्कत है क्या? बोलोगे सर नहीं है, मैंने फॉर्मूला लगाया बेटा और कुछ नहीं करा यार।
ओके मेरे भाई, सर इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो बोलोगे सर 3 cos x, और यहाँ पे कितना बचा बेटा? तो बोलोगे सर ये 5 है पहले से। यार कुछ नहीं है, सब एक काम करते हैं मेरे भाई, सब पे वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू रख लो मेरे भाई। तो बोलोगे सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन एक्स रहेगा सर, साइन एक्स पाई बाई सिक्स यानी बेटा क्या होगा? 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? cos 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? तो बोलोगे सर √3/2 होता है बेटा। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे बेटा cos x रह जाएगा सर पाई बाई सिक्स, यानी बेटा किसकी वैल्यू? पाई बाई सिक्स, यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? 1/2 के बराबर होती है, 1/2 के बराबर होती है। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सर। चलते चलिए आगे। सर आगे क्या करेंगे? सर ये 5 है, मल्टीप्लाई करा देते हैं। करा दो ना मेरे भाई। तो 3 cos x प्लस ये मल्टीप्लाई कराओगे बेटा, तो बोलोगे सर 5√3/2 साइन एक्स, ये है भैया। कॉस में ही मल्टीप्लाई होगा तो बोलोगे सर -5/2 cos x है। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है सर। यहां तक किसी को दिक्कत है? बिल्कुल सर नहीं है। सर ये मेरे पास है सर, ये मेरे पास है सर। देखिए ये दोनों cos वाले बेटा माइनस के अंदर है, माइनस कर दो। तो बोलोगे सर ये 1 माइनस कितना होता है बेटा? बोलोगे सर मैं ले लूंगा बेटा 1 पेज में, लेकिन यही समझ लो सर ये 3 है, इसमें से माइनस करोगे 5/2, कितना आएगा बेटा? 3 - 5/2। तो बोलोगे सर यहां से -1/2 बचेगा क्या? क्या मैं सही हूं? 3 2 जा 6 यानी 1/2 बचेगा। ओके, कितना बचेगा भैया? तो भैया माइनस करोगे, बोलोगे सर 1/2 बच गया। तो भैया इन दोनों को जब माइनस करा मेरे भाई, तो 1/2 में cos का बच गया। ओके मेरे भाई, नेक्स्ट पेज में ले लो, नेक्स्ट पेज में ले लो मेरे भाई। ले लेते हैं सर, क्या ही दिक्कत है। तो बोलोगे सर क्या बचा है? तो बोलोगे सर मेरे cos में बचा है सर 1/2 cos x, और उसके बाद प्लस में बचा है बेटा 5√3/2 कितना मेरे भाई? साइन एक्स, साइन एक्स। मेरे भाइयों अब यहां से आपको दिख रहा है सर ये मेरा फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया बेटा a cos x प्लस b साइन एक्स। आपको दिख रहा है? हाँ सर लगाइए ना मैक्सिमम का फॉर्मूला। क्या होता है बेटा? बोलोगे सर √a² प्लस b²। भैया √2 यानी कि किसका होगा बेटा? बोलोगे सर 1/2 का स्क्वायर। तो भैया क्या हो जाएगा? 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा भाई। बिल्कुल मेरे भाई। सर इसका स्क्वायर प्लस में, सर इसका स्क्वायर करोगे सर 5 5 जा 25, 25 प्लस का कितना 3 अपान का कितना बेटा 4 हो गया। सॉल्व कर लेते ना बेटा, कितना आएगा? बोलोगे सर ये 4 है, नीचे तो 4 ही आएगा सर, नीचे ऊपर 4 4 यानी कि 1 प्लस 25 75, 75 यानी कि कितना हो जाएगा? रूट के अंदर बेटा 76/4 1976 कितना आ गया बेटा? रूट का 19, रूट का 19 आपका क्या आ गया बेटा? मैक्सिमम वैल्यू आपका आंसर हो गया। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात थी मेरे भाई। केवल एक फॉर्मूला आपको लगाना था। कौन सा फॉर्मूला बेटा? कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² होती है। बताओ जल्दी से नितिन। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, अपने को ये दिख रहा था साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, वही लगाया और साइन और कॉस के अंदर बना लिया। साइन कॉस में बनाया बेटा, फिर √a² प्लस b² वाला फॉर्मूला लगाया मैक्सिमम वैल्यू के लिए। मैक्सिमम वैल्यू के लिए लिखा हूं सर, लिखा हूं सर, रुकिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया ये क्या हो जाएगा आपका? तो भैया आपका आंसर 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सर लास्ट के स्टेप में समझ नहीं आया। ओके बेटे कोई बात नहीं है, लास्ट की स्टेप समझ यहां पे नहीं आया, लास्ट के स्टेप में यहां पे नहीं आया। यस या नो नितिन? कि अगले वाले पेज में जल्दी बता, सबसे नीचे। ओके सबसे नीचे। भैया मैंने कुछ नहीं करा सर, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। भैया साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा नितिन? तो भैया साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है नितिन, वही फॉर्मूला लगा था। ओके कौन बोल रहा है सबसे नीचे? नितिन बोलना चाह रहा है। ओके नितिन बोलना, बोलो बेटा। हाँ सर, वो जो √19 आया है हाँ हाँ वही नहीं समझ आया थोड़ा। अच्छा ओके। इधर देख, ये क्या है सर? ये अपना तेरा ए है, ये बी जी है ना? इन दोनों का जी स्क्वायर करेगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है बेटा। जी सर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेगा बेटा तो 5 का स्क्वायर 25 और √3 अब इसको ऐसे लिखा, इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या है? बोलोगे सर 5√3/2 मल्टीप्लाइड बाई 5√3 मल्टीप्लाइड बाई कितना होता है बेटा? 2 ना, यही है ना इसका मतलब स्क्वायर जी का। जी, रूट हट जाएगा। तो ये रूट हट जाएगा, 5 5 25 और ये 3 कितना होगा? 75/4 होगा कि नहीं? जी सर। 75 सेवन बाई, अब ये 75/4 हो गया। अब इन दोनों का नीचे एलसीएम लेगा तो कितना आया? 4 आया।
जी सर जी। तो बेटा ये 4 आया तो इसको ऐड करेगा तो बोलोगे सर एलसीएम लेने के बाद ये क्या बचा 1 और ये 75। जी सर। दोनों को ऐड करा कितना एक। हुआ 76/4। जी सर। अब 4 को डिवाइड करा ना 76 से 19 बार में तो जाएगा बेटे। जी सर जी। 1976 होता है बेटा। जी सर अब आया समझ में। जी। ओके डन। अब बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ। नो बिल्कुल ओके। देख लो बेटा कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन बेटा कब आया हुआ था पता है। बिना तुम लोग को बिना बोले बताए इस क्वेश्चन को कराया हूं। ये क्वेश्चन आया है बेटा जेई मेन 2019 12 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है बेटा। जेई मेन 2019 12 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इजी था ना मेरे भाई कुछ था नहीं इसमें। बस तेरे को एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था। क्या लगाना था बेटा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाजिद नितिन फैजल एंड सैयद। देखा बेटा कितना इजी क्वेश्चन था। इजी था कि नहीं था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे भाई। ये जेई मेन का क्वेश्चन था बेटा। तुम लोग डरो ना इसलिए पहले नहीं लिखा था नहीं तो पहले ही हार मान लेते नहीं बनाएंगे सर। आएगा नहीं सर। अब इस क्वेश्चन को बनाओ बेटे। अब जो आपके इसमें दे रखा है इस क्वेश्चन को बना लो आप फटाफट। इस क्वेश्चन को फटाफट बना लो आप। फिर आगे चलते थोड़ा सा फटाफट। फटाक से मेरे भाई इसमें चल लो। अब इसमें कुछ नहीं है बेटा इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही निकालनी है। इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको। देखना कितने आसान से बन जाएगा। बस इसमें साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला तेरे को पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो मैं लिख देता हूँ बेटा। नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा। बोलोगे सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ओके तो भैया होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके ओके मेरे भाई बहुत बढ़िया। अगला देखो भैया बोलिए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भैया। तो कॉस ए बी माइनस बी का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है। यही दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करो मेरे भाई। यही दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करो आपसे आंसर बन जाएगा। बताओ अब नहीं कर पाओगे क्या भाई। बताओ अब भी नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। अब तो बन जाने चाहिए भाई। फॉर्मूला दे दिया मैंने आपको उठा के। ऑप्शन डी 4 फैजल इज ऑप्शन डी। और किसी का आया सर। और किसी का आया क्या। फटाक से इसको करो बेटे। फटाक से इसको करो देन उसके बाद अपने कुछ और फॉर्मूलेस देखना है एक दो। ओके आओ मेरे भाई लगाते हैं साथ में लगाते हैं भाई। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ मेरे भाई। तो भैया सोल्यूशन के लिए आ जाओ। तो बोलोगे सर क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो बोलोगे सर 1 प्लस भैया इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं ना। तो बोलोगे सर साइन ए यानी कि साइन π/4 प्लस कितना होगा बेटा कॉस का थीटा। ओके मेरे भाई फिर उसके बाद प्लस में आओ बेटा कॉस का कॉस π/4 और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई साइन थीटा। उसके बाद बेटा इसमें भी लगाओ 2 बाहर में है 2 बाहर है 2 को बाहर रहने दो क्या ही दिक्कत है सर। नीचे अंदर लगा दो बेटे कितना आएगा बोलोगे सर कॉस ए π/4 एंड कॉस थीटा प्लस साइन π/4
साइन थीटा। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं है। मैंने क्या करा बेटा, मैंने कुछ नहीं करा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया है। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ? किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा बेटा सबकी वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं। बोलोगे सर मुझे पाई बाई 4 की वैल्यू पता है बेटा, कितना होती है 1/√2 होती है मेरे भाई। सर कॉस थीटा को ऐसे रहने दो मेरे भाई, यहाँ पे आओ बेटा। बोलोगे सर कॉस थीटा की वैल्यू भी किसके बराबर होती है बेटा, √1/√2 के बराबर होती है। सर ये क्या है? बोलोगे सर साइन थीटा है। बेटा इधर जाओ अंदर, 2 बाहर रहने दो मेरे भाई। इसमें भी सर √2 है, बहुत बढ़िया। √2 यहाँ है, कॉस थीटा है बेटा। सर इसकी वैल्यू कितने बराबर? बोलोगे सर √2 है, 1/√2 है मेरे भाई, साइन थीटा है। सबकी वैल्यू मैंने रख दी थी, बाकी और कुछ नहीं करा है ना। ओके मेरे भाई, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो बेटा। तो आप बोलोगे सर इन दोनों में से कॉमन क्या है? बोलोगे सर 1/2 इधर कॉमन है सर, तो ये 1 प्लस 1/√2 देखो इसमें कॉमन है, तो बचा क्या बेटा? बोलोगे सर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बच गया, है ना। बिल्कुल सर, इन दोनों में से क्या करो, इन सब में से कॉमन उठा लो बेटे। इन सब में से बेटा 1/2 इसमें से 1/2 इसमें से कॉमन है, तो बाहर बेटा 1/2√2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बेटा? बोलोगे सर अंदर बचा कॉस थीटा प्लस का कितना बच गया मेरे भाई? साइन थीटा बच गया। साइन थीटा बच गया क्या? बोलोगे हाँ सर यही बच रहा है, बहुत बढ़िया। सर इसको सॉल्व कर दो बेटा, 1 कितना बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा? √2 बचेगा बेटा। कितना बचेगा? √2 बचेगा क्या? हाँ कहीं गलती हो रही है? कहीं गलती हो रही है क्या? नहीं 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 सर, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है। ओके कोई भी दिक्कत नहीं मेरे भाई। सर आगे आ जाओ, सर इसको सॉल्व करो ना मेरे भाई। सर बस 2 + 2√3 हो जाएगा, यानी कि बेटा इन दोनों का देखो एडिशन के अंदर है, ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? कहीं पे तो कुछ गलती लग रही है मुझे, कहीं पे कुछ गलती है क्या? क्वेश्चन देखने तो भाई एक बार। नहीं, गलती तो नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सही है सही है, कहीं दिक्कत नहीं है भाई। क्वेश्चन भी सही है, मैंने भी सही करा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मेरे भाई, सर इन दोनों को ऐड करो, सेम सेम है बेटा तो ऐड हो जाएगा। बोलोगे सर √2 है, यानी कि ऊपर 2 बचेगा, तो ये कितना बच जाएगा मेरे भाई? तो बोलोगे सर क्या बचेगा यहाँ पे भैया, यहाँ पे बचेगा क्या? तो भैया ये देखो, अगर इसको एक टर्म मान लेते हो बेटा, तो ये भी एक ही टर्म है। तो भैया इन दोनों को ऐड करोगे, या इसको सॉल्व कर लो यार, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं सर। तो क्या आ जाएगा? तो बोलोगे सर इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करके यहाँ लिखो। तो भैया इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? बोलोगे सर ये 3/√2 आएगा भाई। 3/√2 आएगा क्या? बोलोगे हाँ सर 3/√2 आ रहा है, बिल्कुल। और बचा क्या मेरे भाई? तो बोलोगे सर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, इन दोनों को ऐड करा, 1/√2 प्लस 2√2 को ऐड कर दिया था, 2/√2 को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि बेटा ये दोनों सेम टर्म है ना, तो सेम चीजें आपस में जुड़ जाती हैं कि नहीं जुड़ती हैं भाई? बोलोगे हाँ सर सेम चीजें आपस में जुड़ती है ना, ये चीज और ये चीज बेटा आपस में मैंने जोड़ दिया, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम थी। ओके बहुत बढ़िया मेरे भाई। सर आया क्या? आया क्या मेरे भाई? तो बोलोगे सर ये आया है 1 + 3/√2, और ये आया है मेरे भाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आया मेरे भाई। सर कैसी वैल्यू पूछा है, कैसी वैल्यू पूछा है मेरे भाई? सर मेरे से वैल्यू कैसी पूछ रखा है सर? मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है मेरे भाई? मैक्सिमम वैल्यू। तो भैया देखो यहाँ पे आ जाओ, सर ये क्या बन रहा है? बोलोगे सर a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में लिखा है क्या? बोलोगे हाँ सर a cos थीटा b sin थीटा के फॉर्म में लिखा है, यानी आप इसमें फॉर्मूला कौन लगा दोगे बेटा? √a² प्लस b², √a² प्लस b² लग जाएगा, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं बेटा तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है सर, ये भी 1 है। तो भैया कितना आ जाएगा? बोलोगे सर 1 + 3/√2 मेरे भाई। यहाँ से बेटा इन दोनों का स्क्वायर करोगे अंडर रूट में ले जाके, तो बोलो कितना आएगा बेटा? तो बोलोगे सर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। कितना आया बेटा? तो बोलोगे सर 1 + 3/√2, इधर से कितना आ गया बेटा? √2 आ गया। ये बेटा √2 से √2 चला गया बेटा, कितना बचा? 1 + 3, 1 + 3 बराबर कितना होता है मेरे भाई? 4 होता है, जो कि हमने फैजल ने एकदम राइट आंसर दिया हुआ था, फैजल ने एकदम राइट आंसर दिया हुआ था। अगर किसी को कहीं नहीं समझ में आया है तो पूछ सकता है बेटा, तो यानी कि इसका ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओ सही है क्या? सभी को समझ में आया क्या मैंने क्या करा? क्या करा बेटा? कुछ नहीं करा है, यहां तक सबको समझी आया सर? कुछ नहीं करा था मैंने बेटा, केवल साइन a + b और cos a - b का फॉर्मूला लगाया, फिर मैंने उठा के वैल्यू पुट कर दी। जिनकी वैल्यू मेरे को नोन थी बेटा, उसकी वैल्यू मैंने उठा के पुट कर दिया। नोन वैल्यू उठा के जब मैंने पुट कर दिया मेरे भाइयों, तो मेरा का एक पैटर्न बन गया सर, ये वैल्यू सेम थी, इन दोनों को जोड़ लिया बेटा, 3/√2 cos थीटा प्लस साइन थीटा आ गया। ये मेरे को सर a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में दिख रहा है सर। अब मेरे को क्या लगाना बेटा? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को लगाना है
है ना। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लगाने के लिए मैंने क्या करा था बेटा, कुछ नहीं सर, ए स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है सर। यहाँ पे सर कुछ नहीं है तो सर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है सर तो क्या है, बोलोगे सर 1 है। सर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है मेरे भाई 1 है, तो भैया उठा कर रखा तो अंडर रूट का 2 आ गया, ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना मेरे भाई 4, आंसर आपका आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ, कोई बात नहीं, गलती कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आगे चल लो मेरे भाई, अब चल सकता हूं आगे, फटाफट आगे चलो मेरे भाई, तुम लोग बड़े स्लो चल रहे हो आज, है ना, हालांकि हम भी स्लो ही चल रहे हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है ना, कुछ ये फॉर्मूले हैं, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में तो हमको नहीं दिख रहा है कि है, लेकिन फिर भी मैं एक आध क्वेश्चन इस पे करा ही देता हूं। तो भैया ये क्या है, तो बोलोगे सर साइन थीटा, साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा आपको कहीं दिख रहा है मेरे भाई, तो उसको सीधा आप बराबर लिख देना बेटा 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा लगा देना। सिंपल सी बात है बेटा, मैंने क्या बोला कि सर मेरे को साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, इस पैटर्न में कोई चीज दिख जा रही है बेटे, इस पैटर्न में कोई चीज दिख जा रही है तो आप सीधा सीधा वहां पे एक फॉर्मूला लगा देना मेरे भाई डायरेक्ट। यस सर, यहां रखें डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट रखो बेटा, डायरेक्ट रखो आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी देखना डायरेक्ट ही लगाऊंगा मैं। अब दूसरी बात तो बेटा सिंपल सी बात है सर, वही बात यहाँ पे कॉस में भी है सर, कॉस थीटा, फिर उसके बाद कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा हो मेरे भाई, यहां पे भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना 1/4 कॉस 3 थीटा, 1/4 कॉस 3 थीटा, यहां पे भी डायरेक्ट लगाओ, आंसर आपका बन जाएगा। आई बात गई समझ में, आई बात गई समझ मेरे भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वही लेकिन आप जब tan थीटा में आओगे बेटा तो भैया कहीं लिखा है tan थीटा, फिर tan 60 माइनस थीटा बेटा, और tan 60 प्लस थीटा दिया रखा है, तो भैया किसके बराबर होगा, तो बोलोगे सर tan 3 थीटा के बराबर होगा, किसके बराबर बेटा, tan 3 थीटा के बराबर होगा। सेम टू सेम यही cos थीटा में बेटा, नीचे देखो यहाँ पे cot थीटा वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है आपका, सेम टू सेम वही होगा भैया। क्या सेम टू सेम सर, आप कहने का क्या सेंस आपका सेम टू सेम, मतलब जैसे tan आपने बनाया वैसे cot भी होगा, जैसे आपका साइन होता है बेटा उसी प्रकार से cos वाला होता है, जैसा tan होता है वैसे cot वाला होता है। आई बात गई समझ में, है ना, आई बात गई समझ में, इसको ऑब्जर्व करते रहो बेटे, इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। और आपको ऐसा भी दिख जा रहा है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा मेरे भाई आपको दिख जा रहा है, तो ये 3/2 के बराबर होता है। डायरेक्ट डायरेक्ट बेटा डायरेक्ट बोलना है यहाँ पे, ऐसा कहीं आपको पैटर्न बन जा रहा है तो सीधा आप बोलना डायरेक्ट आंसर, ओके। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा बेटा दिख रहा है, ये भी किसके बराबर होता है सर, 3/2 के बराबर होता है। आई बात गई समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 20 माइनस थीटा, अगर आपको याद हो बेटा ये रिजल्ट इसकी प्रूविंग मैंने आपको कराई थी, ये किसके बराबर आ रहा था मेरे भाई, 3 थीटा के बराबर आ रहा था, आपको सब पता होगा। ये मैंने आपको प्रूविंग क्लास के अंदर आपके नोट्स के अंदर आप देखना बेटा, ये प्रूविंग करा रखा है हमने, ये प्रूविंग मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। तो भैया अगर आपको याद हो सर tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 60 सॉरी 120 प्लस थीटा है अगर आपको दे रखा है, तो भैया किसके बराबर होगा भैया 3 tan 3a के बराबर होगा, है ना। डायरेक्ट फॉर्मुलेज हैं कुछ, है ना, इस पे क्वेश्चंस भी है बेटे, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डोंट वरी, परेशान मत हो, एक क्वेश्चन और भी कराऊंगा मैं इस पे। दूसरी बात आप देखो बेटा tan a tan b tan b tan c tan c tan a का एडिशन अगर कराएं तो बेटा 1 के बराबर होता है, पिछली क्लास के अंदर भी बताया था। और भैया अगर ऐसा रह रहा है बेटा तो बोलोगे सर a प्लस b की जो वैल्यू होगी बेटा, तो बोलोगे सर 2n + 1/2 π/2 किसके बराबर भैया, कि अगर ये फॉर्म आपको बन रहा है तो बोलोगे सर जो ए बी सी बराबर होगा मेरे भाई 2n + 1 π/2 के बराबर आएगी वैल्यू, ठीक है। हालांकि इसका प्रयोग नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, फिर पता नहीं क्यों मैं पढ़ा रहा हूं, बट मैं जब पढ़ा दे रहा हूं तो इसको याद रख लो कि सर tan a + tan b + tan c, पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था ये कि इज इक्वल टू बराबर होता है बेटा tan a tan b tan c के। तो भैया इसका मतलब क्या है सर, यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू बराबर, तो बोलोगे सर a + b + c बराबर होगा मेरे भाई n पाई के, जहां पे आपका बेटा n होगा ना इंटीजर से बिलोंग करेगा, यहां वाला भी n बिलोंग करेगा इंटीजर से। आई बात गई समझ में, ठीक है,
तो ये फॉर्मूला जो पिछले में बताया था उससे क्या वैल्यू निकल के आएगी मेरे भाई, वो भी मैंने आपको बता दिया। थोड़ा थोड़ा आप आइडिया ले लो बेटा, और कुछ नहीं है। सिंपल सिंपल से थोड़ी आइडिया आपके पास है कि ये फॉर्मूला कभी आपको दिखे तो आपको लगे ना कि आपने देखा नहीं है। cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा मेरे भाई, देन ऐसे मल्टीप्लीकेशन में cos 2 की पावर n माइनस 1 थीटा है मेरे भाई। इसी पैटर्न में चला जाए सर, ये किसके बराबर होता है? तो भैया साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा, ठीक है, किसके बराबर होता है मेरे भाई? तो बोलोगे सर किसके बराबर होता है बेटा? तो बोलोगे सर साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n किसके मेरे भाई? साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, ओके, ठीक है। कॉट ए माइनस टेन ए किसके बराबर होता है बेटा? तो बोलोगे सर 2 कॉट 2a के बराबर होता है, ठीक है। टेन ए कॉट ए माइनस टेन ए किसके बराबर होता है मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर 2 कॉट 2a के बराबर होता है सर। कॉट ए प्लस टेन ए किसके बराबर होता है बेटे मेरे भाई? तो बोलोगे सर 2 कॉसेक 2a के बराबर होता है मेरे भाई, 2 कॉसेक 2a के बराबर होता है, ठीक है। फटाफट से इसको समझते चलो। ये कुछ जो फॉर्मूले हैं ये आप अपने कॉपी के अंदर लिख लेना मेरे भाई। अब इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बताने वाला हूँ, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है और आपको जरूरत अभी नहीं पड़ रही है, ठीक है। बस इसको लिख लेना। आओ क्वेश्चंस करते हैं मेरे भाई। अभी जो मैंने आपको पीछे सिखाया उस पर एक आध क्वेश्चन कर लो ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए बेटा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। क्वेश्चन क्या है कि सर मजाक नहीं था जो मैंने आपको सिखाया है वो आपसे बनने लग जाए। बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख लो, एग्जाम्पल नंबर। ओके मेरे भाई, सर क्या दिया है? 16 साइन 20 डिग्री, 16 साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री दिया है बेटा, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा ये बता दो फटाक से। इज इक्वल टू भैया साइन क्या दिया है? 16 साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री दिया है बेटा, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? नितिन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेटा इसके आंसर आपसे बन जाएंगे, बताओ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? देखना वाजिद इसका आंसर बताएगा, क्यों ना वाजिद? भाई इसकी वैल्यू बतानी है यार। अच्छा ये क्या है बेटा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये 80 लिखा हुआ है, मैंने क्या लिख रखा है? ये 80 था, कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो सर क्या ही लिख दिए हो आप। 80 डिग्री है ना, 80 डिग्री। जल्दी जल्दी से मेरे को बताओ मेरे भाई क्या बन रहा है? अच्छा बना कि नहीं बना बताओ, मैं बनाऊं? मैं बनाऊं? अभी जब मैं बनाऊंगा ना तुम लोग अपने सर में सर में ऐसे मारोगे थड़ाफ थड़ाफ। क्या ही कौन सा क्वेश्चन था सर, आप सर से क्यों बनवा रहे हैं? सर समझाइए, अरे गधा समझाइए। जब कोई चीज बताता रहो तो सुनते नहीं हो क्या गधे हैं? सर बताइए। अभी देखना अगर तेरे को समझ में आया कि इजी क्वेश्चन था तो अपने आप को थप्पड़ मारना, ठीक है। तुम लोग अगर समझ में आया ना तो अपने आप को थप्पड़ मारना इस क्वेश्चन के लिए, गधा हो। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड एकदम क्वेश्चन था। अभी पीछे सिखाया बेटे क्या होता है सर, साइन थीटा, साइन साइन 60 प्लस थीटा, देन उसके बाद साइन प्लस नहीं माइनस लगा ले पहले, माइनस थीटा, और इसके बाद साइन 60 प्लस थीटा सर किसके बराबर होता है गधों? सर 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होता है गधे। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा क्या है मेरे भाई? तो कितना लिखा है? तो बोलोगे सर 16 लिखा है, साइन 20 डिग्री है, मिनिमम है, सबसे छोटा है। बिल्कुल सर। ये क्या लिखा है? इसको क्या लिख सकते हैं? बोलोगे सर साइन 60 डिग्री माइनस का 40 डिग्री को क्या लिखोगे बेटा? साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। बिल्कुल सर। इसको क्या लिखोगे? 80 डिग्री को सर साइन 60 डिग्री प्लस का 20 डिग्री। किस पैटर्न बन गया बेटा? यही पैटर्न तो बन गया यार, यही पैटर्न तो बन गया गधे। क्या बन गया सर? 16 आया, इसकी वैल्यू मेरे को सर ये किसके बराबर होता है बेटा? ये पूरा फॉर्मूला बन गया सर। ये क्या बन गया सर पूरा? तो बोलोगे सर ये पूरा सर फॉर्मूला बन गया। ये किसके बराबर होगा बेटा? बोलोगे सर ये 1/3 सॉरी 1/4 साइन 3 थीटा। 3 कितना है बेटा?
3 थीटा कितना है सर? 20 डिग्री के बराबर आया सर। तो किसके बराबर आ गया बेटा? तो बोलोगे सर 16 इंटू 1/4 इंटू साइन, भैया 20 तिहाई 60 होता है 60 डिग्री। बहुत बढ़िया यार। अब ये नहीं बता पा रहे हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सर यहाँ पे बोलोगे 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2 होती है बेटे। सर ये से देखो सर, ये सर ये इधर कितना गया बेटा? 8 हो गया, 8 2 जा 16, यानी कि आंसर कितना आया? 2√3 आया। जो कि आंसर किसने बताया? फैजल ने बताया है। 2√3 आंसर आया भाई। क्या था? केवल फॉर्मूला तो था कि सर साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा किसके बराबर होता है बेटा? 1/4 साइन 3 थीटा के। वही तो करा। गधों यार, दिमाग खराब कर रहे हो यार। सुनते नहीं हो तुम लोग यार, ढंग से सुनते नहीं हो यार। नितिन आया समझ में अब? वाजिद, सैयद, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी ना बना पा रहे हो यार। मतलब यार देख के भी तुम लोग को शर्म नहीं आ रही है कि सर क्या ही है, केवल आपने पीछे फॉर्मूला बताया सर, यहाँ आंसर बता रहे हो। ये क्वेश्चन कब आया था बेटे? ये क्वेश्चन जेई मेन का क्वेश्चन है यार, सिंपल था। देखो फैजल देखो कितना इजी क्वेश्चन थे बेटे। जेई मेन क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है बेटा। जेई मेन 2022 26 जून 26 जून सेकंड शिफ्ट, 26 जून के सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। इजी था फैजल? देख लो कितना इजी क्वेश्चन था। कोई बोल कहा नहीं रहे हो, सब नाराज हो गए गधा हो कहीं के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन और बनाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एक्सपेंशन एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या लिखा बेटा? साइन 27 डिग्री कॉस 57 डिग्री और साइन 87 डिग्री। सिंप्लीफाई 2 क्या आएगा भाई? साइन 27 डिग्री कॉस 57 डिग्री साइन 87 डिग्री है। इसका आंसर आपको बताना है, क्या आएगा? अच्छा इसका ऑप्शन भी लिख ले, है ना, क्योंकि बिना ऑप्शन से इसकी वैल्यू बताने में तेरे को दिक्कत होगी। तो भैया इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो ऑप्शन ए है बेटा, क्या है? साइन 90 डिग्री अपान 4। बी ऑप्शन है कॉस 9 डिग्री अपान 4। सी ऑप्शन है साइन 9 डिग्री अपान 2। डी ऑप्शन है कॉस 9 डिग्री अपान 2। ये भी इजी ही है। वाजिद कहाँ गायब हो गया? अब बोली नहीं निकल रही गधा। आज मेरे को क्वेश्चंस पढ़ाने थे, लेकिन तुम लोग की स्पीड इतनी स्लो है ना कि क्वेश्चन में पहुंच ही नहीं पाया कि क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आज आपको पढ़ाने थे। अब देख लो यहाँ पे, ये भी कितना ही सिंपल ही क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन है बेटा। कैसे इजी क्वेश्चन है देखो, क्या है भैया? सोल्यूशन में आ जाओ। सर अपने को दिया क्या है? सर अपने को दिया है सर साइन 27 डिग्री, है ना,
अब यहाँ पे बेटा क्या दिया है सर, कॉस का 57 डिग्री, 57 डिग्री सर, और साइन का 87 डिग्री दिया है। कुछ सर ऐसा फॉर्मूला आपने सिखाया क्या? बोलोगे सर ये साइन में सारे दिख रहे हैं सर, दो साइन में सर, एक कॉस में है, तो एक कॉस क्या कर रहा है बेटा, कॉस अपना कर क्या रहा है? तो भैया वाजिद बोल रहा है सर ऑप्शन, फैजल बोल रहा है कि ऑप्शन बी सर, मैं देख के चेक करता हूँ बेटा। यस सर, यस बेटा, यस बेटा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो भैया आप क्या करोगे? बोलोगे सर इसको अपन क्या कर रहे हैं सर, इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि भैया सारे साइन में सर इसको भी साइन में चेंज कर देते हैं, कर लीजिए ना सर, क्या ही दिक्कत है। तो भैया साइन 27 डिग्री, इसे कॉस ऑफ क्या भैया 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल सर लिख दीजिए, क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है मेरे भाई, बिल्कुल सर। यहाँ पे साइन 87 डिग्री है, बहुत बढ़िया सर। आगे चलो ना, आगे चलोगे भैया तो ये क्या हो जाएगा, साइन 27 डिग्री, भैया कॉस 90 पे चेंज होता है सर साइन में, हाँ सर चेंज होता है साइन में आ जाता है, बिल्कुल भैया 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि कॉस पॉजिटिव होगा, तो भैया कॉस 30 साइन 33 डिग्री देन साइन 87 डिग्री। बोलो हाँ सर। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है यार। अभी क्या है सर, ये अपने को दिख रहा है सर साइन थीटा, ये साइन 27 डिग्री दिख रहा है सर, इसे क्या लिख सकते हैं? बोलोगे सर साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री माइनस का 27 डिग्री लिख देंगे बेटा, तो बोलो कितना आएगा, 60 डिग्री माइनस 27 डिग्री 33 डिग्री के बराबर आएगा। बस वही काम यहाँ कर दो बेटा, कि साइन 60 डिग्री प्लस का कितना करोगे बेटा 27 डिग्री कर दोगे, तो किसके बराबर आ जाएगा, 87 के बराबर आ जाएगा। तो भैया देखो ना, ये फॉर्मूले में बन गया कि नहीं बन गया बेटा, ये फॉर्मूले में बना कि नहीं बना, जो पिछला फॉर्मूला आपको सिखाया, ये जो पिछला फॉर्मूला आपने सीखा बेटा, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होता है ना भैया, वही लगा दो ना यार, वही लगा दो ना बेटे, क्या ही दिक्कत होगी आपको। बोलोगे सर ये आ जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, कितना माना बेटा, थीटा आपका कितना है यहाँ पे 27 डिग्री है ना, 27 डिग्री है, बहुत बढ़िया बेटा। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा बेटा, सर 1/4 साइन का कितना आ जाएगा बेटा 81 डिग्री। भैया 81 को आप क्या कर लिख सकते हो, तो बोलोगे सर साइन 181 को आप लिख सकते हैं बेटा 90 डिग्री माइनस का 9 डिग्री लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया बेटा। 90 पे चेंज होता है क्या, बोलोगे हाँ सर 90 पे चेंज होता है, किसमें चेंज होगा बेटा, कॉस के अंदर। भैया कॉस 9 डिग्री हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा बेटा 9 डिग्री हो जाएगा, लेकिन 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो भैया ऑप्शन बी देखो आपका आ गया क्या आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर मेरे भाई। बताओ ऑप्शन बी आ गया क्या, आया क्या? आसान था ये तो, ज्यादा ही, बिल्कुल बेटा बहुत ही आसान था यार, बहुत ही आसान था, कितना आसान था भाई, बस फॉर्मूले पे आंसर था। और ये भी जेईई मेन का क्वेश्चन है बेटा, ये भी जेईई मेन का क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो जेईई मेन क्वेश्चन। ये एनटीए का क्वेश्चन है भैया, एनटीए ने बना रखा है आपका। आई बात गई समझ में? तो भैया इजी सब है, करोगे तो सारा इजी लगेंगे, नहीं करोगे मेरे भाई तो इजी नहीं लगेंगे। आई बात गई समझ में? भैया नितिन समझ में आया बेटा? मजा तो आएगा बेटे, बस थोड़ा थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा थोड़ा आप दिमाग लगाओगे क्वेश्चन में, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओगे बेटा, क्वेश्चन बेस्ड फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। सोचो ये जेईई मेन के क्वेश्चन है यार, ये भी क्वेश्चन जेईई मेन का है, एक लाइन में आंसर दिखा रहा है आपको, ये क्वेश्चन जेईई मेन का है भाई, ये क्वेश्चन जेईई मेन का है, एक लाइन में आंसर सर, सीधा सीधा फॉर्मूले पे है ना, ऐसे क्वेश्चन है भाई, देख लो मैं जो बोल रहा हूं तुम जाके चेक कर लेना, ये लिखा भी है बेटा 2022 क्वेश्चन 26 जून का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ढूंढ लेना तुम लोग, ठीक है। आई बात गई समझ बेटा? मेरे को आज इक्वेशन तुम लोग को पढ़ाने थे बेटा, देख मैंने शेड्यूल भी क्लास कर रहा था तो वहां मैं लिखा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, लेकिन तुम लोगों ने बहुत ज्यादा आज समय ले लिए, गुस्सा भी लगवा दिया, तो अपने पास अब समय बचा नहीं है, समय बचा नहीं कि मैं इक्वेशंस पे जाऊं बेटा, और इक्वेशंस के बस एक लेक्चर दे दे इक्वेशन खत्म कर दूंगा जितना तेरे सिलेबस में है ना, तेरे सिलेबस में केवल एक ही है बेटा, इक्वेशंस में आएगा ना तो तेरे सिलेबस में बस यही है, क्या है बेटा, अरे यार ये तो सारा खत्म हो रहा है ये तो सही समय पे हमने सही जगह पे रोक दिया था। ओके ओके सर, यहाँ पे इक्वेशंस में क्या है बेटा, तो तुम्हारे इक्वेशन में बस यही है बेटा कि साइन थीटा बराबर सा साइन अल्फा वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसी का बेटा आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना सिखाना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन, बस यही सिखाऊंगा और कुछ नहीं सिखाऊंगा बेटा, जो सिलेबस में वही सीखो तुम लोग, ठीक है, जो सिलेबस में वही सीखो। हालांकि मैं इसमें बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री में सिखा दिया यार, मैं कहता हूं नहीं सिखाऊंगा फैजल, मैं हमेशा कहता रहता हूं बेटा नहीं सिखाऊंगा, लेकिन नहीं करते करते भी इतना ज्यादा सिखा देता हूं क्लास में तुम लोग बोर होने लग जाते हो, ये गलत करता हूं ना मैं, जल्दी से बताओ,
जल्दी से बताओ। सही है बेटे, तेरे तो सही है, लास्ट में सिलेबस का थोड़ा सा इधर उधर होगा, है ना, इसलिए मुझे सिलेबस देख के चलना पड़ेगा, तुम लोग का 2 साल का सिलेबस कराना है ना बेटा। मैं अभी थोड़ा थोड़ा कहता हूँ बेटा, मेरे मन में बस ये एक चीज चलती है फैजल, क्या चलती है बेटा, कि हम तुमको कोई ऐसी चीज छोड़ ना दें जिससे क्या हो बेटा कि तुम किसी और एग्जाम में बैठो और तुमसे क्वेश्चन ना बने। दैट्स वाई मेरा यही कंसर्न रहता है कि भाई मैं सारे तरीके, जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैं सारा बनवाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं मेरे भाइयों, चलो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। हम सर आपके साथ जैसा आप करेंगे, बिल्कुल बेटा, हम जैसे कहेंगे वैसे करोगे ना तो सिलेक्शन भी तुम्हारा पक्का है। भले कितना भी टफ आ जाए बेटे, 30 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन में से कम 45 क्वेश्चन बनवाऊंगा तुम लोगों से, बना के आओगे, बोलोगे हाँ सर बना है, बस टाइम टेकन होगा। लास्ट में जब तुम अपना प्रैक्टिस कर लोगे ना, मॉक टेस्ट बनवा लोगे, मॉक टेस्ट बना के जब जाओगे ना तो 45 क्वेश्चन नहीं बना के आओगे तो बताना मेरे को सर नहीं बना के आए। जी सर, बात अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बस जो मैं बोलता जाऊँ वो करते चलो, है ना, बस यही चीजें करो, प्रैक्टिस करते रहो बेटा। और तुम लोगों को दे देता हूँ जल्दी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। लगा लिया सारा तुम लोग ने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के डीपीपी? बिल्कुल यस सर, आपका और ऊपर वाले का दुआ हो, बिल्कुल 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 मेरे भाई, बिल्कुल नोट्स मिल जाएगी बेटे वाजिद। लिखो लिखो बिल्कुल।